बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी ज़्यादा लकी हैंड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे साइन बन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पाम से आपको पामिस्ट्री सिखाने की कोशिश करूँगा और आप भी देख सकेंगे कि क्या आपके हाथ में ये लकी साइन है। क्योंकि अगर आपके हाथ में ये लाइन मौजूद हैं तो आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, कोई बड़ी लॉटरी भी आपकी लग सकती है और एक अच्छा बैंक बैलेंस भी आप बनाएंगे और आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में हमें मिल सकते हैं, तो बिल्कुल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से वीडियो के एक एक पॉइंट को समझना है। अंगूठा अच्छी लेंथ में है तो माशाल्लाह विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अंगूठे का सेकंड कोर बताता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी कट है, इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आएगी, प्रॉब्लम बहुत आएंगे, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारेंगे, अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। यहाँ पे ये खूबसूरत बुदाई बननी चाहिए, इस तरीके से आँख, और इस आँख के ये जो दोनों कोने ये बंद होने चाहिए। अगर ये खूबसूरत आँख बने और इसके दोनों कोने भी बंद हो तो फिर आप अपना रुपया पैसा भी बड़ा संभाल के रखेंगे, ज़िंदगी में धोखा भी कम खाएंगे, ओल्ड एज आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी और आपको रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी। आपको अल्लाह ताला की ख़ास जो ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला की जो ख़ास रहमत होती है, वो उससे भी आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और अल्लाह ताला की भी आप बहुत करीब होंगे। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस भी बड़ी कमाल की होती है, फेस रीडिंग बड़ी ऐसी लोग ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन अगर ये आँख कहीं से थोड़ी ओपन हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसे दो लाइनें नज़र आ रही हैं, नहीं आँख नहीं बन रही बल्कि दो लाइनें, और यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है इसके पास दौलत तो बहुत आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी दौलत को ज़ाया भी करेगा। आँख का दोनों कोने इसके ओपन होना ये बताते हैं कि बंदा जज्बाती फैसले भी करेगा, दिल की बातें ज़्यादा मानेगा, चाहे ये गुस्से में डिसीजन ले, चाहे ये जज्बाती फैसले करे। भाई पैसा ज़ाया करना असल मकसद है, पैसा ज़ाया होना और धोखा खा लेना। तो बिल्कुल ये धोखे भी खाएंगे, चीटिंग भी इनके साथ होगी और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी इनको बहुत देखनी पड़ेगी। ये वीनस माउंट है, वीनस माउंट पे ये खड़ी लाइनें बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बच्चे ज़रूर अता फरमाएगा। और वीनस माउंट माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एरिया ले रहा है, तो गाड़ी भी होगी, घर भी होगा और रुपया पैसा भी होगा, और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी ज़रूर पूरी होंगी। अब इनकी सबसे पहले मैं लाइफ लाइन की बात कर लूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं लाइफ लाइन ही देखता हूँ। तो लाइफ लाइन के शुरू में इस तरीके से एक जजीरा सा बन रहा है, तो अर्ली एज में तो इनको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, बचपन में कोई सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और उसके बाद जो ज़िंदगी की लाइन है वो नीचे आके इस तरीके से 2 शाखा और फिर ये 3 शाखा ये बन रही है। अगर ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो और एक शाख का कनेक्शन किसी भी तरीके से मून माउंट्स के साथ बन जाए, इनके यहाँ से कोई लाइन इधर आ जाए, तो 100% जो है ऐसे बंदे की फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है। ऐसा बंदा बाहर के मुल्क ज़रूर जाता है और ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलती हैं। ये है इनका फैमिली रिंग। फैमिली रिंग पे इस तरीके से डॉट बन के एक जंजीर बननी चाहिए। अगर ये आपकी जंजीर डिस्टर्ब हो ना, तो आप चेक करेंगे कि आपकी शादी की लाइन भी डिस्टर्ब होगी, वहां पे आपको 2 या 3 लाइनें नजर आएंगी, क्योंकि ये फैमिली रिंग बताता है आपकी शादी की मजबूती का, कि किस कदर आपका मजबूत रिलेशन बनेगा। तो शादी के हवाले से इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, शादी में प्रॉब्लम इनको 100% देखने पड़ेंगे। और ज़िंदगी की लाइन की जहाँ तक बात है, ज़िंदगी इनकी लंबी होगी और ये फॉरेन ट्रैवलिंग भी करेंगे। वीनस माउंट बता रहे हैं कि अच्छा रुपया पैसा आएगा। ये होता है अंदरूनी मंगल का उभार। अंदरूनी मंगल पे दिल से लाइनें और दिमाग की लकीर से लाइनें इधर पहुंच रही हैं। अगर दिल की लाइन से कोई लाइन इस मंगल के साथ टच हो जाए या दिमाग की लकीर का कनेक्शन इस अंदरूनी मंगल के साथ हो जाए, तो ऐसा बंदा इंतहाई जज्बाती होता है, जल्दी गुस्से में आता है और जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन खराब कर लेता है। मैरिज में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं और अपने बहन भाइयों के साथ भी रिलेशन खराब होते हैं। और ये मंगल का उभार जो है, अगर ये उभरा हुआ हो तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होता है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर जो एक होती है ना एनर्जी पावर, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके आगे बढ़ने का जज्बा, मार धाड़ भी कर लेते हैं, गुस्सा भी इनके अंदर बेपनाह पाया जाता है, तो ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती है।
अब अगर हम इनके जुपिटर माउंट की बात करें तो जुपिटर माउंट भी ये बता रहा है कि ये जिंदगी में अच्छी दौलत कमाने में कामयाब हो जाएंगे अगर जुपिटर माउंट पे ये इस तरीके से स्क्वायर के साइन बने और फिर यहाँ पे साथ में ये ट्राइंगल का साइन भी बने, दो स्क्वायर के साइन बन जाए और साथ ट्राइंगल बन जाए तो ये भी आपको ह्यूज वेल्थ देता है, बड़ा घर देता है। ऐसे लोगों के पास बहुत बड़ा घर हो सकता है, मालो दौलत हो सकता है, रुपया पैसा हो सकता है, वेल एजुकेशन होती है, वेल नॉलेज होता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इनकी बात करेंगे दिमाग की लकीर, तो दिमाग की लकीर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे कट आया। तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में कोई जज्बाती फैसला कर सकते हैं, गुस्से में आके कोई अपना काम खराब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इनकी किस्मत की लकीर की बात करें तो किस्मत की लाइन इनकी यहाँ से स्टार्ट ले रही है तकरीबन 24 से 25 साल की उम्र में। ठीक है। और इसका कनेक्शन भी मून के साथ बन रहा है, तो बिल्कुल ये फॉरेन ट्रैवलिंग इनकी ज़रूर होगी, बाहर के मुल्क ज़रूर जाएंगे। और किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है और सैटर्न पे ये एक फिश का साइन भी बन रहा है। ठीक है जी, ये आप नज़र आ रहा है आपको, ये आप देख भी सकते हैं। अगर इस तरीके से ये सैटर्न माउंट पे ये फिश का साइन बन जाए तो ये फिश का साइन भी आपको दौलत ज़रूर देता है, रुपया पैसा देता है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ी सी स्ट्रगल को भी बढ़ा देता है। इनके पैसा आता ज़रूर है लेकिन स्ट्रगल भी देखनी पड़ती है। यहाँ पे सैटर्न पे आमतौर पर फिश का साइन बहुत कम होता है, अगर हो भी तो ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता। सैटर्न असल में फिश आपको जुपिटर माउंट पे ज़्यादा फायदा देती है। ठीक है, यहाँ पे फायदा देगी या सन माउंट पे फायदा देगी। और जितना फिश का साइन पतला होगा, बारीक लंबी फिश होगी और ये उसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी चौड़ाई कम होनी चाहिए। अगर ये फिश इतनी चौड़ी होगी ना फिर इसका फायदा कम होता है, ये कम दौलत देती है। जितनी फिश बारीक होगी, पतली होगी और वो प्रॉपर बनी होगी, इतनी फिश आपको ज्यादा दौलत देगी। तो सैटर्न पे जो फिश है ये आपको जो है ना वो जैसे होता है ना जजीरे का काम भी दे सकती है, तो स्ट्रगल भी दे सकती है। जरूरी नहीं है कि ये फिश आपको लाजमी फायदा ही दे, ये कहीं ना कहीं आपकी मुश्किलात में इजाफा भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे कोई ज्यादा खतरे वाली बात नजर नहीं आ रही, आप खुद भी देख सकते हैं कि ये इस तरीके से ये साइन बन रहा है। तो ये एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, फिश का साइन भी बन रहा है। अगर हम इसको एक स्क्वायर का साइन भी मान लें तब भी ये इनको सैटर्न पे इसको अच्छा माना गया। और यहाँ पे ये डबल किस्मत की लकीर के तौर पे ये एक लकीर ये होगी सैटर्न पे, किस्मत की एक ये होगी, तो ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, दो जगह से इनको इनकम आएगी। और यहाँ पर ये सन लाइन भी इनकी कितनी शानदार है, तो अल्लाह ताला इनको बेइंतहा नेम फेम भी देगा, गवर्नमेंट से भी इनको फायदा होगा, बड़ा घर बनाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये लाइनें बता रही हैं मरकरी पे कि बिजनेस करेंगे और बिजनेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और इसके अलावा अगर आप इनके हाथ में मजीद लकी साइन देखें तो यहाँ पे आप देखें किस्मत की लाइन कितनी जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है। यहां से ये लाइन इन्हें इसने काटा है, इसको मिस्टिक क्रॉस नहीं आप कह सकते। कुछ लोग अगर कोई पामिस्ट आपको ये इसको मिस्टिक क्रॉस कहेगी ये बड़ा अच्छा साइन है, नो, यहां से दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे गिरी और यहां पर इनका लॉस होगा। 45-46 पे कोई जज्बाती फैसला करेंगे और किसी अपने रिश्ते से इनको कोई दुख मिलेगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखें तो ये सन लाइन ऊपर की तरफ उठी है, यहां पर इन्होंने कोई काम शुरू किया है लेकिन यहां पर इनको कोई किसी यार दोस्त ने या किसी अपने ने नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पर ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी इनको पेश आएगी, कोई कानूनी मसला पेश आएगा, इसी वजह से ये सन लाइन भी यहाँ पे रुकी है। तो यहाँ पे तकरीबन 45 के करीब, 40 से लेकर 45 के दरमियान इनका लॉस जरूर होगा, लेकिन उस लॉस के बाद इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब बहुत ज्यादा फायदे की वजूहत क्या है, एक लाइन इनकी मरकरी की तरफ निकल गई है, एक लाइन ये फिर सैटर्न की तरफ निकल गई है। ठीक है, और फिर यहां से सन लाइन फिर दोबारा इसने स्टार्ट ली है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन भी इनको फायदा देगी, ये लाइन भी फायदा देगी। 40 के बाद ये अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, 2-3 कामों में किस्मत आजमाएंगे और उन दोनों कामों में इनको कामयाबी मिलेगी। यानी कि यहाँ पे इनको किस्मत की लाइन सपोर्ट करेगी, ये लाइन भी किस्मत की लाइन को सपोर्ट करेगी और ये बिजनेस के लिहाज से इनको कामयाबी मिलेगी। और साथ ये सन लाइन भी मजीद इनको सपोर्ट करेगी। तो ओल्ड एज इनकी बड़ी शानदार होगी, बेहतरीन होगी। 40 के बाद इनके पास ज्यादा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। और ये वाली जो शोहरत की लाइन है ये भी इनको बेइंतहा दौलत देगी। और यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत मनी ट्राइंगल बन रहा है, और ये मनी ट्राइंगल इनको कभी भी खाली नहीं होने देगा। इनके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस ये बनाएंगे
प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको इज्जत, दौलत, शोहरत, रुपया, पैसा सब कुछ अता करेगा। ये सबसे बेहतरीन कम्बिनेशन है। किस्मत की लकीर यहाँ से ऊपर जा रही हो, यहाँ से शोहरत की लाइन आपकी बेहतरीन ऊपर जा रही हो, यहाँ से बिजनेस की लाइन आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ये आपका मनी ट्री भी बन रहा है, दौलत का दरख्त भी बन रहा है, आपकी बड़ी मनी ट्राइंगल भी बन रहा है और छोटा मनी ट्राइंगल भी बन रहा है। तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ठीक है जी। और जिंदगी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ ट्राइंगल ये भी आपको बेइंतहा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है। तो यहाँ पे मैंने इनको कहा था कि शादी में इनको मसले आ सकते हैं, तो शादी की लाइन को आप देख सकते हैं। शादी की लाइन यहाँ पे जाके ये इस तरीके से दो शाख हुई और इसको ऐसे लाइन को काट भी रही है। तो शादी में कोई इनको ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज ये जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने रीडिंग के लिए रब्ता करना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनके आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कंफर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।